हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे इंग्लिश ग्रामर में चैप्टर 14 दैट इज़ एडवर्ब्स। एडवर्ब्स क्या होते हैं? एडवर्ब्स वो वर्ड्स होते हैं जो मॉडिफाई कर दें या मीनिंग हमें और ज़्यादा क्लियरली समझा दें या इंफॉर्मेशन ऐड कर दें। किस किस में? वर्ब के बारे में भी कर सकते हैं, एडजेक्टिव भी हो सकता है, ठीक है। उसको मॉडिफाई करते हैं मतलब और ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, उनके बारे में एडेड इन्फॉर्मेशन देते हैं। और कभी कभी तो पूरे पूरे सेंटेंस को ही मॉडिफाई कर देते हैं, ठीक है। चलो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे शी रैन स्लोली, शी रैन वेरी स्लोली, इट इज़ वेरी कोल्ड, लकीली ही एस्केप्ड अनहर्ट। तो देखो जैसे यहाँ पे है रैन स्लोली, कोई दौड़ रहा है और कैसे दौड़ रहा है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। एडवर्ब स्लोली हो गया। शी रैन वेरी स्लोली, अब यहाँ पे वेरी हो जाएगा, क्यों? क्योंकि देखो स्लोली तो एडवर्ब है ही है, पर इसको भी मॉडिफाई कर रहा है कौन? स्लोली। देन लकीली ही एस्केप्ड अनहर्ट, यानी कि सेंटेंस में आ गया लकीली, पूरा सेंटेंस ही मॉडिफाई हो गया। इट इज़ वेरी कोल्ड, ठीक है, बहुत ठंड है, एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर दिया। वेरी इज अ एडवर्ब। तो जैसे यहाँ पे देखिए, द अंडरलाइंड वर्ड्स इन द अबव सेंटेंसेस आर कॉल्ड एडवर्ब्स। इन द फर्स्ट सेंटेंस स्लोली, अगले में वेरी, फिर वेरी और लकीली, ठीक है। सो एन एडवर्ब मे बी डिफाइंड एज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स या एड्स मीनिंग ऑफ द वर्ब, adds to the meaning of the verb या adjective या another adverb or the whole sentence, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं काइंड ऑफ एडवर्ब्स। काइंड ऑफ एडवर्ब्स क्या होते हैं? पहला है एडवर्ब्स ऑफ टाइम। कौन कौन से हैं? नाउ, देन, सून, येट, स्टिल, टुडे, ठीक। फिर आ जाते हैं एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। ये कैसे होते हैं? जैसे हियर, देयर, एवरीवेयर, नियर, फार, अप, डाउन, एट्सेट्रा। फिर आते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। मैनर मतलब किस तरीके से काम किया गया। ब्रेवली, क्विकली, ईजिली, फास्ट, वेल, स्लोली, लेजीली, ये सब हमारे मैनर में आ जाएंगे। डिग्री जैसे वेरी, फेयरली, क्वाइट, रादर, हार्डली, ठीक। फ्रीक्वेंसी यानी कि कितना जल्दी जल्दी काम किया गया है। जल्दी जल्दी या स्लोली मतलब क्या फ्रीक्वेंसी थी, दिन में 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, ये जो इस तरीके की बातें होती हैं वो होती हैं फ्रीक्वेंसी। जैसे ऑफन, सेल्डम, ऑलवेज, ओकेजनली, वीकली, मंथली, ईयरली, ठीक है। देन कम्स इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स जैसे वाई, व्हेन, वेयर, हाउ, ठीक। ये तो हो गया जो हम आपसे कहेंगे कि भाई एक ब्रॉड वे में हमने आपको बताया व्हाट आर द काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स। उसके बाद अब हम इनको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम क्या होता है? जो हमें बताता है किस टाइम पर एक्शन हुआ है। जैसे ही इज़ नाउ गोइंग टू दिल्ली, यानी कि अब जा रहे हैं, तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि कब गए दिल्ली? अब जा रहे हैं दिल्ली, ठीक। तो एडवर्ब ऑफ टाइम इंडिकेट्स द टाइम ऑफ एक्शन। जैसे ही इज़ नाउ गोइंग टू दिल्ली, ही विल कम बैक सून, कब आएंगे? जल्दी आएंगे। दे आर स्टिल हियर, नॉट येट रिटर्न, प्लीज़ डोंट कम टुडे। ये सब हो गए एडवर्ब ऑफ टाइम। फिर आते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस। जैसे हमने कैसे कहाँ देखा था, ये देखिए, हियर, देयर, एवरीवेयर, नियर, फार, अप, डाउन, एट्सेट्रा। ही इज स्टेइंग हियर टुडे, यू शुड गो देयर, द चेयर इज नियर द टेबल, इट कैन बी फाउंड एवरीवेयर, शी वेंट डाउन द हिल, ही वेंट अप द हिल। फिर आता है एडवर्ब ऑफ मैनर। मैनर मतलब कैसे एक्शन हुआ। जैसे ईजिली, फास्ट, ब्रेवली, क्विकली, ठीक। एडवर्ब ऑफ डिग्री, टू व्हाट एक्सटेंट, ठीक। जैसे बुक इज़ वेरी कॉस्टली, ही हैज़ डन अ फेयरली गुड जॉब, शी इज़ क्वाइट गुड एट मैथमेटिक्स, आई फाउंड हिम रादर हैप्पी, ठीक। ये बात समझ आ रही है? जैसे ये सब वर्ड्स होते हैं ना, वेरी, क्वाइट, रादर, क्वाइट गुड, दिस बुक इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव,
दिस इज़ रियली एक्सपेंसिव, तो यहाँ पे रियली हो जाएगा एडवर्ब ऑफ डिग्री. नाउ एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, कितने ऑफन एक्शन लिया जाता है. ऑफन गो देयर, ही ऑलवेज कम्स लेट, शी सेल्डम comes here, sorry, I meet him occasionally. Then comes interrogative adverbs. Why did you go there? Where did you meet her? When did she come? How did you cross the river? देखो जो क्वेश्चंस आंसर देंगे किन चीज़ों का, प्लेस का, टाइम का, मैनर का, ठीक है, उनको हम एडवर्ब कहते हैं, इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स. चलो एक्सरसाइज करते हैं और अच्छा लगेगा. एंड जैसा मैंने आप लोगों को बोला, एक बार में ये लेक्चर कभी नहीं समझ में आता पूरा, इसलिए इसको 2 से 3 बार रिपीट करके देखा कीजिए हमेशा, ठीक है. नाउ एक्सरसाइज 1, एनसर्कल द एडवर्ब्स इन द फॉलोइंग पैराग्राफ. एडवर्ब्स को अंडरलाइन करिए, एनसर्कल, सर्कल बनाएंगे, ठीक है. ही हैज़ गॉन टू दिल्ली टुडे, तो देखो एडवर्ब ऑफ टाइम. ही विल मीट सम पीपल देयर, एडवर्ब ऑफ प्लेस. And would return soon, ठीक. He often, frequency, goes to Delhi. He finds it quite expensive, ठीक है. Quite हमने देखा था क्या था, manner, sorry, degree, quite good, degree. But why does he go there? Why आएगा. But why does he go there? कहाँ there, place के लिए आ जाएगा. Nobody knows. I sometimes ask him about it. Frequency, sometimes asked him about it. But he made no reply and suddenly मतलब manner में आ गया ना, started talking about something else. That's it. ठीक. Now formation of adverbs from adjectives. Adjective से कैसे बनते हैं देखिए, brave का होगा bravely, slow का हो गया slowly, कुछ वर्ड्स में ly लगा दो तो ये एडवर्ब्स बन जाते हैं. फूलिश है तो फूलिशली, सिंसियर सिंसियरली, ग्रेव ग्रेवली, इमीडिएट इमीडिएटली, क्विक क्विकली. कुछ में क्या होता है, द फाइनल वाई चेंजेस टू आई, जैसे ये वाई जो है ये आई बन जाएगा. हैप्पीली, गे गेली. फिर कुछ एडजेक्टिव्स में जो अगर लास्ट में ई है तो ई हट जाएगा, जैसे ट्रू है ट्रूली, होल होली, और एल वाई लग जाएगा, ठीक है. माइनस ई प्लस एल वाई. अगर एडजेक्टिव में लास्ट में वावल है और एल है तो वो बन जाता है एल वाई. एल वाई उसमें ऐड हो जाता है, ठीक है. वावल है और एल है, जैसे ब्यूटीफुल तो वावल है कि नहीं है, यू एल, और यहाँ क्या हो जाएगा, एल वाई ऐड हो जाएगा. सिंपल, कोई वर्ड में चेंज नहीं होता, सिर्फ एक एल वाई ऐड हो जाता है. फाइनल, फाइनली, ठीक. चलिए इसके भी क्वेश्चंस कर लेते हैं. प्रोबेबल, मेक एडवर्ब्स बाय यूजिंग देम इन योर ओन सेंटेंसेस. ओह, तो प्रोबेबल का क्या होगा देखिए, ई में एंड हो रहा है. ई में जो एंड होते हैं उनमें क्या कहते हैं, ई हटा दिया जाता है, तो क्या बन जाएगा, प्रोबेबली. ठीक है. सेंटेंस क्या बन जाएगा इसका, शी विल probably sing in the assembly. ठीक. क्लेवर, क्लेवर का क्या है देखो, इसमें कुछ भी नहीं है तो बस एल वाई ऐड हो जाएगा. क्लेवरली, तो द क्या बोलेंगे, किसी भी एनिमल पे बना देते हैं. द क्रो ate the food, या फिशिंग पे बना देते हैं, रुको, क्रेन पे. द क्रेन caught the fish cleverly. ठीक है. नेक्स्ट, क्विक, क्विक का क्या हो जाएगा, क्विकली. सेंटेंस क्या हो जाएगा, पैक योर बैग्स
मैम बोलती है ना छुट्टी होने के बाद, पैक योर बैग्स क्विकली, बस वही लिख दो, सेंटेंस बन गया। ग्लैड, ग्लैडली। आई केम होम ग्लैडली। खुश हो गई, घर जाओ तो अपने आप ही खुश हो जाते हैं सब। स्लो का हो जाएगा स्लोली, तो द रैट मूव्ड स्लोली। ठीक, चलिए कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो एडजेक्टिव भी होते हैं और एडवर्ब्स भी होते हैं। ठीक है, जैसे डेली, डेली, टाइम्स ऑफ इंडिया इज़ अ डेली न्यूज़पेपर और ही डेली कम्स टू आवर स्कूल। अब देखो ये जो डेली न्यूज़पेपर है, अब आप ये कहोगे कि कैसे पता चलेगा कौन एडजेक्टिव है और कौन एडवर्ब है। ठीक, तो अब डेली, फर्स्ट एग्जाम्पल में देखो, इज़ अ डेली न्यूज़पेपर यानी कि रोज़ आने वाला पेपर है। ठीक, किसी चीज़ को मॉडिफाई कर रहा है? नहीं कर रहा है, सिर्फ बता रहा है कि कैसा पेपर है, डेली आने वाला। एंड ही डेली कम्स टू आवर हाउस, वो हमारे घर रोज़ आता है। तो यहाँ पर आप देखो सेकेंड सेंटेंस में मॉडिफिकेशन हो रहा है, पहले वाले में उसकी केवल क्वालिटी बताई जा रही कि वो डेली पेपर है। तो इससे हमें आइडिया लगता है कि एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है। ओनली, जैसे ही इज़ द ओनली सन ऑफ हिज पेरेंट्स, तो यानी कि अपने माँ बाप का इकलौता बेटा है, ओनली अकेला बेटा है, तो इसलिए वहाँ पर कैसा है, एडजेक्टिव। और जब हम बोले आई ओनली सॉ मोहन, मैंने केवल मोहन को देखा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये मैनर में आ जाएगा, एडवर्ब में आ जाएगा। ईयरली, अगेन द ईयरली सब्सक्रिप्शन, पता है कि एडजेक्टिव है, और फिर द मीटिंग इज हेल्ड ईयरली, यहाँ पर ये एडवर्ब है क्योंकि हमें बता रहा है कि कब होती है मीटिंग। ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। हार्ड, इट इज़ अ हार्ड डिसीजन, कैसा डिसीजन है, कैसा। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका हार्ड। और जब ये होगा ही इज़ वर्किंग हार्ड दीज डेज, कैसे काम कर रहा है आजकल, वेरी हार्ड, तो ये हो गया एडवर्ब। फास्ट, दिस इज़ अ फास्ट ट्रेन, एडजेक्टिव है। ठीक, और द ट्रेन वेंट फास्ट, बहुत जल्दी चली गई, कैसे गई, जल्दी, तो ये हो गया हमारा एडवर्ब। ठीक, चलिए सम वर्ड्स एंडिंग इन ly कैन बी यूज्ड एज एडजेक्टिव्स ओनली। कुछ ऐसे होते हैं जो सिर्फ एडजेक्टिव में यूज होते हैं, एडवर्ब में नहीं, जैसे फ्रेंडली, गॉडली, होमली, लाइकली, लवली, मैनली, मदरली, सीमली, वुमनली, एट्सेट्रा। वी हैव टू यूज such use words such as manner, way, fashion, etc. to use them as adverbs, मतलब उनको बनाना पड़ता है, इन अ फ्रेंडली मैनर, तो ये हो गया एडवर्ब। अदरवाइज अगर फ्रेंडली बोलोगे तो ये केवल एडजेक्टिव होगा। ठीक, शी इज़ अ वुमन ऑफ अ काइंड नेचर, तो ये हो गया एडवर्ब। लेकिन अगर आप लिख दो शी इज़ अ वेरी काइंड वुमन, तो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव, क्योंकि एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है ना। ना डिग्री ऑफ एडवर्ब्स सबको पता है, फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट, सून, सूनर, सूनेस्ट, हार्ड, हार्डर, हार्डेस्ट, अर्लियर, अर्ली, अर्लियर, अर्लीस्ट, ब्यूटिफुली, मोर ब्यूटिफुली, मोस्ट ब्यूटिफुली, क्लेवरली, मोर क्लेवरली, मोस्ट क्लेवरली, वाइजली, मोर वाइजली, मोस्ट वाइजली। ठीक, फिर मच, मोर, मोस्ट, लिटिल, लेस, लीस्ट, बैड, वर्स, वर्स्ट, गुड, बेटर, बेस्ट, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं पहले भी कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव में। चलो आप कुछ एग्जाम क्वेश्चंस करते हैं सो दैट ये हमको थोड़ा और क्लियर हो कॉन्सेप्ट। करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड राइट इन द गिवन स्पेसेस बिलो। ठीक है, चलो। समिता रैन फास्ट दैन वामिता, तो ये तो हमें पता है, फास्टर हो जाएगा, केवल ये वर्ड चेंज होगा एंड दिस विल बिकम फास्टर। समिता रैन फास्टर दैन वामिता, पूरा सेंटेंस लिखेंगे आप लोग। ठीक है, आई वॉज हिट द हार्डर ऑफ ऑल, हार्डर नहीं होगा, हार्डेस्ट होगा। आई वॉज हिट द हार्डेस्ट ऑफ ऑल, सबसे ज़्यादा मुझे चोट लगी। ही इज़ वेल नोन दैन हिज ब्रदर, ही इज़ वेल नोन नहीं होगा, ही इज़ बेटर नोन दैन हिज ब्रदर, दैन आ गया ना, यानी कि कंपैरेटिव, ही इज़ बेटर। दे डिड इट मोस्ट वाइजली दैन देयर ओपोनेंट्स, तो क्या हो जाएगा, दे डिड इट, मोस्ट नहीं होगा क्योंकि कंपैरिजन है ना, दैन
देखो जब कंपैरिजन होता है तो हम सेकंड वाला लगाते हैं। देखो क्या है ये, कंपैरेटिव। यहाँ क्या है, सुपरलेटिव। तो जहाँ भी दैन लगेगा वहाँ पर कंपैरेटिव आता है, ठीक है। और द बेस्ट, द लीस्ट, ये होगा तो सुपरलेटिव होता है। अब यहाँ पे देखो दैन था इसलिए यहाँ पर मोस्ट नहीं मोर आएगा। द लिटिल सेड द बेटर, बिल्कुल सही है। और तो यहाँ पे लिटिल गलत है, द लेस सेड द बेटर। शी sang मच स्वीटली दैन हर सिस्टर। अब देखो क्या होगा, मच मोर मोस्ट। तो अब यहाँ पे फिर दैन आ गया ना तो कंपैरेटिव हो जाएगा, तो ये मच क्या बन जाएगा, मोर स्वीटली। द सून यू गो द बेटर इट इज, तो ये सून नहीं, ये हो जाएगा द सूनर यू गो द बेटर इट इज। ही केम अर्ली दैन माई फ्रेंड, फिर से दैन, तो ये क्या बन जाएगा, अर्लियर। वेरी गुड। अब देखिए नेक्स्ट, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक काम करते हैं, विल एंड अप हियर ओनली एक्सरसाइज 3 पर, ठीक। इन द नेक्स्ट क्लास विल बी स्टार्टिंग विद एक्सरसाइज 4। लेकिन ये है कि इस वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार देखो, पूरा याद नहीं, पूरी तरह समझ में आ जाए, फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है ना। पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स हम कल करेंगे। ओके क्लास, टेक केयर, सी यू टुमारो।